भाई लोग नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज 1 जनवरी है 2025 का। हैप्पी न्यू ईयर सारे लोगों को। एम्बेडेंट, अजमेरा, आला, एबुरा, मर्गनल जितने लोग भी इन कंपनी में पैसा डाले थे, उन सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। पिछले साल भी हैप्पी न्यू ईयर था। 2024 में बहुत लोगों को 2, 3, 4 कंपनियों को रिफंड मिला। मुज़ारिबा वालों को जिनका पेपर ठीक था, पूरा पैसा मिला। ईज़ी माइंड वालों को मिला। आला वालों का जिनका वेरिफिकेशन सब हो गया था, उनको पैसा मिला। 1600 लोगों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके लिए भी हम फाइट करेंगे, क्योंकि वो ऐसा हमारे देश में कोई कानून नहीं है जिससे नहीं मिलेगा। और हम लोग के दबाव की वजह से हम लोग जो कंटेम्प्ट पिटीशन डाले थे, उसके ऊपर वजह से वेरिफिकेशन नहीं किया था, तो बहुत सारी कंपनीज का वेरिफिकेशन हुआ। ऑलमोस्ट सारी कंपनी का वेरिफिकेशन हो गया। और प्रॉपर्टीज का ऑक्शन हुआ। हम लोग एक दो बार रेवेन्यू मिनिस्टर के घर गए थे, उनकी वजह से वीवीटी गए थे, एमएस बिल्डिंग गए थे। ये सब पिछले साल काफी कुछ काम हुआ। इट वॉज अ वेरी गुड जॉब डन, बिकॉज बहुत सारी कंपनियों का वेरिफिकेशन हो गया था। और हमारे एक दो कंटेम्प्ट्स थे, वो कंटेम्प्ट भी डिस्पोज ऑफ हो गए, इसकी वजह से कि कंटेम्प्ट था कि इन्होंने वेरीफाई नहीं किया करके। तो मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज का वेरिफिकेशन हो गया, एक दो छोड़ के। तो उनका तो क्लेम ही एक्चुअली येलो एक्सप्रेस बिट्वीन ಎಲ್ಲರದು ಆಗಿತ್ತು। तो उनका क्लेम ही नहीं हुआ था, तो सबका वेरिफिकेशन हो गया। और हमारे जो पीआईएल में जितने सारे प्रेयर्स थे, वो पीआईएल के सारे प्रेयर्स करीब-करीब आंसर हो चुके हैं। हम लोगों ने 2019 करीबन 5 साल पहले, 6 साल पहले 2019 के बिगिनिंग में जो हम लोग सोचे थे, बीच में साढ़े 5 पौने 6 साल के पास, तो उनका हमको जो चाहिए था, उनको पिटिशन हम लोग डाले थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए डाले थे। उसमें जो-जो हमारी माँगें थी, पीआईएल में ज़्यादातर पूरी हो चुकी है। तो अभी पीआईएल में उतनी माँगें हमारी रह नहीं गई हैं। एक्चुअली पीआईएल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट होता है, तो उसमें प्रेयर का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता। लेकिन जिस दिन कोर्ट बोला कि व्हाट एल्स डू यू वांट, तो हमको बोलना पड़ेगा कि सर रिफंड चाहिए। तो बोले कि वेयर हैव यू रिटन द प्रेयर करके। तो हमको अगले साल 2025 में, इस साल रिफंड का पिटीशन डालना पड़ेगा। और रिफंड का पिटीशन के पहले बात ये है कि हम लोगों ने सोचा था कि लोगों को पैसा आएगा तो लोग हमको डोनेशंस देंगे, लेकिन मुज़ारिबा में भी बहुत ही कम लोग डोनेशन दिए। 85 में से, 84 में से 4-5 लोगों ने दिए। और अभी आला का भी पैसा आया, 15-20 दिन हो गया। उनमें से भी 12-15 लोग ही पैसा दिए हैं 450 में से। तो डोनेशन से हम लोगों का काम चलेगा, उसका उम्मीद कम लग रहा है। तो इस साल हम लोग लड़ेंगे, आप लोगों के लिए ज़रूर लड़ेंगे। लेकिन एक बात है कि हम लोग उन्हीं लोगों के लिए लड़ेंगे जिन लोग अपने लिए लड़ेंगे। और हमारा चूँकि पीआईएल में भी दम नहीं रहा और नया पीआईएल हम डाल नहीं सकते, तो रिफंड पिटीशन डालना पड़ेगा कि हमको प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन करके पैसा दिया जाए। उसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ स्पेशली एम्बेडेंट और आईएमए और इन लोगों की ईडी के पास है। तो ईडी के ऊपर हम लोगों को केस करके उनकी जो ईडी होता है नॉर्मली कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में होता है, तो वो सारा पैसा गवर्नमेंट को चला जाता है। लेकिन चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग जो भी हुआ, वो हमारे पैसे से हुआ, डिपॉज़िटर्स के पैसे से हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने और मोदी साहब ने भी बोला था कि ईडी का जो डिपॉज़िट का पैसा है वापस दिलाएँगे। तो उसके हिसाब से हम लोगों को, लेकिन उसमें हम लोग को केस में लड़ना पड़ेगा। तो एक तो वो हो गया। और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ 2-3 तरह के एजेंट्स लोग हैं, पार्टनर्स हैं। ये उनकी बात हो रही है जिनके लिए कम है, जैसे एम्बेडेंट के लिए पूरा पैसा मिलने का मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ा बच कम पड़ेगा शायद। अजमेरा का भी वही हालत है। तो बाकी लोगों में बहुत जगह में एजेंट लोग जो पैसा का, एम्बेडेंट में कोई बंदा मैसूर में ऑफ़िस खोल के रखा था, और कुछ लोग कमीशन खाए थे, कुछ लोग मैनेजर्स थे। तो उन लोगों की प्रॉपर्टी भी सीज़ करके अगर पैसा कम पड़ा, तो उनके लिए भी केस लड़के कुछ करना पड़ेगा। और अजमेरा का तो थोड़ा इश्यू है। मैसूर की उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो एन्क्रोचमेंट में चली गई है। कुछ लोगों ने उसमें बिल्डिंग बना लिया है। तो इन्होंने पिछले हाई कोर्ट में हमारे कंप्लायंस रिपोर्ट में बोला था, एन्क्रोचमेंट के लिए हमने नोटिस भेजा है। नोटिस भेज के क्या फ़ायदा जब लोग बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, 4-4 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई है। तो उसके लिए हम लोगों को केस लड़ना पड़ेगा। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, उनको डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, मतलब उनके नाम पे उनको एक काम है, उनका एक भरोसा दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो उन्होंने नहीं किया है। तो उनके लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत लोग हमारे साथ लंच मुक्त कर्नाटका में 7,000 लोगों ने, जिनने हमको स्पीड पोस्ट से भी भेजा था, उन लोगों का क्लेम सबमिट तो हो गया था। लेकिन उन बहुत सारे लोगों ने वेरिफ़िकेशन नहीं कराया था। आला वालों में भी, मुज़ारिबा वालों में भी, और अजमेरा वालों में भी, इंजाज़ वालों में भी। बोलते हैं इंजाज़ का तो ऑनलाइन था, लेकिन उसमें भी कई लोगों का वेरिफ़िकेशन ठीक से डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ करके बोल रहे थे। तो आप अपना लिस्ट देख लीजिए जो हुआ है।
याद रखना कि जिन लोगों ने क्लेम भर दिया उनको पैसा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग सोचे हाँ, भर दिए क्लेम मिल जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं सीआईडी को दिए, पुलिस को दिए। किसी को भी जब तक आपका क्लेम प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ में वेरिफाइड नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन लोगों को बिना वेरिफिकेशन के पैसा नहीं आएगा, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। चाहे आप उनसे जाके वेरिफिकेशन करा के कराएँ, जो लोग नॉर्मली करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन कोर्ट के ज़रिए आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो भी आपको पैसा मिलने की उम्मीद है। वेरिफिकेशन नहीं होगा तो जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मुज़ारिबामा में, आला में, बाकी सब लोगों में उनका रिजेक्ट हो गया। कई तो आईएमए वाले में भी बहुत लोगों को पैसा नहीं मिला है और लॉलीपॉप भी नहीं मिला। तो याद रखना कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो पैसा नहीं मिलता है। तो वेरिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, वो करा लीजिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। काफ़ी काम करेंगे, मोस्टली लीगली ज़्यादा काम होगा, लेकिन हमारे पास लोगों के लिए पैसा नहीं है लड़ने के लिए। तो जिन लोगों का डोनेशन आएगा या जिन लोगों के लिए पिटीशन डालेंगे उनको, और बाकी के लोगों पे भी काफ़ी पैसा है, 80-90% 100% तक पैसा आने की उम्मीद है। लेकिन अगर वो लोग लड़ेंगे तो भाई लोग, जो लोग डोनेशन नहीं दिए हैं उनसे गुज़ारिश है कि ये मत सोचना। 2025 में तो वेरी क्लियर है कि मैं 6 साल से लड़ रहा हूँ, 7वाँ साल चालू हो गया है और 2018 से शुरू किया था, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल हो गया, 7वाँ साल चालू है। और 6 साल में मुझे इतनी अकल आ गई है कि कुछ लोग अपना पैसे के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बाकी लोग वो हराम का पैसा था, चला गया, वो वापस आएगा तो भी वो मेहनताना नहीं देते हैं। तो मैं पिछले वीडियोज़ में भी बोल चुका हूँ कि ऊपर वाला की मर्ज़ी से पैसा गया था, ऊपर वाले की मर्ज़ी से जिसको मिलना मिला, जिसको नहीं मिला नहीं मिला, जिसको मिलना चाहिए होगा उसके लिए हम फाइट करेंगे। लेकिन जिन लोगों को भी, मुज़ारिबा वालों को, ईज़ी माइंड वालों को और ಆಲ वालों को पैसा मिला है कि ದಯವಿಟ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ भगवान ऊपर वाला फिर से हिसाब करेगा और गैर वाजिब हो जाएगा तो चला जाएगा। और दूसरी बात है कि बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं हमको गवर्नमेंट काम करेगा। तो अभी 6 साल में अगर आपको इतनी भी अकल नहीं आई होगी कि गवर्नमेंट लोग जब तक प्रेशर नहीं पड़ता, उनको कुछ नहीं मिलता तो नहीं करते। कोई भी जब तक उनको कुछ नहीं मिलता नहीं करना चाहता। तो आपको अगर कुछ चाहिए है तो आपको मेहनताना देना पड़ेगा, किसी न किसी का मेहनताना देना पड़ेगा। और हम लोग बहुत सारे 15-20 प्रोटेस्ट कर चुके हैं। प्रोटेस्ट में सिर्फ़ उतना ही फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता। सारे हमारे जो एक्शन मिले हमको इन लोगों की तरफ से, वो सब कंटेम्प्ट केस की वज़ह से मिले और जो पैसा आएगा वो भी कोर्ट की वज़ह से ही आएगा। तो लीगल बैटल के बिना उम्मीद नहीं रखना और लीगल बैटल के लिए जो लॉयर हैं, उनको मेहनताना देना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको आपका रिफंड आए, जिनको आया उनको भी डोनेशन दीजिए, जिनका नहीं आया उनको फाइट करने के लिए अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते, समय देना पड़ता है, बार-बार जाना पड़ता है और हमारे यहाँ रिसर्च किया जाता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, कोर्ट के पेपर्स पढ़ते हैं। तो उसके लिए अगर आप नहीं अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे तो गैर-वाज़िब हो जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक रिफंड पाया है उनका तो हो गया डोनेशन का, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रिफंड नहीं पाया है, काफ़ी लोग आला वाले हैं, 14,000 में से कुछ लोग ही भरे थे, 2,000 भरे थे और 10,000 नहीं भरे, 12,000, उनमें से 3-4 हज़ार लोगों को फर्नीचर मिल गया होगा। तो बाकी लोगों का गुज़ारिश है कि वो लोग अपना क्लेम भरें, 175 करोड़, 173 करोड़ का प्रॉपर्टी सीज़ है तो उनको ज़रूर मिलेगा। एम्बिडेंट वाले बहुत लोग अगर नहीं भरे होंगे या वेरिफ़िकेशन नहीं कराए होंगे, तो बिना वेरिफ़िकेशन के पेमेंट नहीं आता है, रिजेक्ट हो जाता है आपका। तो उसके लिए आपको वेरिफ़िकेशन कराना होगा, अगर वो डायरेक्टली नहीं करे तो हमको कोर्ट जाना पड़ता है बार-बार। तो कोर्ट के ज़रिए वेरिफ़िकेशन करा लीजिए। और तीसरी बात है, जिन लोगों को भी अभी तक नहीं मिला है उनके लिए हम ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन आप साथ दीजिए तो। और उम्मीद मत खोना, क्योंकि अभी आला का पैसा आया, मुज़ारिबा का पैसा आया, बाकी लोगों का भी पैसा ज़रूर आएगा। और जिसका पैसा नहीं आया उसको हमने बोलते रहते हैं कि भाई इनका अभी नहीं है। एक्चुअली मॉर्गनल, बुराक और नाफिया और ऐसे 4-5 टिफ़ॉर्प, ऐसे 4-5 कंपनीज़ हैं, जिनमें थोड़ा-सा धक्का मारेगा तो पैसा निकलेगा। लेकिन चूँकि उनके लोग नहीं आ रहे हैं इसके लिए हम नहीं सुना। रिसेंटली अ आईबीसी वालों का कुछ प्रॉपर्टीज़ सीज़ हुआ है और आईबीसी वाले में तो किसी एक आदमी ने क्लेम भी नहीं किया। एक्चुअली आईबीसी वाले को कुछ क्लेम करना चाहिए। तो आईबीसी वालों, जिन लोगों ने क्लेम सबमिट नहीं किया है, सी इफ यू कैन सबमिट योर क्लेम्स। सेम थिंग विथ एम्स आलो ऑल्सो और बाकी लोगों से। तो उम्मीद मत छोड़ना कि उनको आया, हमको नहीं आया, नहीं आएगा। 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, ऐसा नहीं। 10-15 साल में भी पैसा आता है। अगर आप लोग इतना दिन कुछ नहीं किए तो डिले हो गया, आपकी तरफ से डिले हुआ एक्चुअली। उनकी तरफ से होता है लेकिन ये तो आपकी तरफ से भी हुआ। तो कोशिश कीजिए, अगर आपने डाला है पैसा, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपके पास, एग्रीमेंट कॉपी, कैश रिसिप्ट, बैंक स्टेटमेंट, जो भी बॉन्ड जो भी है दीजिए।
और क्लेम कीजिए, आपका पैसा मिलने का उम्मीद है। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक पैसे भी नहीं मिलना, जो लड़ेगा उसको मिलने की उम्मीद रहेगी।